आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 की। टीआरई 3 से जुड़ा मामला या कहें कि उससे जुड़ा विवाद अब तक नहीं सुलझ सका है। दरअसल टीआरई 3 के बाद अब शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और ये मांग पिछले कई दिनों से चल रही है या कहें कि कुछ महीने से चल रही है। इस मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी बार बार शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार फैसला करे। शिक्षा मंत्री गेंद हमेशा बीपीएससी के पाले में डाल देते हैं। बीपीएससी के पास शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो जाते हैं तो बीपीएससी ये गेंद सरकार के पाले में डाल देता है और कहते हैं, बीपीएससी का कहना है कि सरकार की तरफ से इस मामले में या शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में कोई भी पत्र हमारे पास नहीं आया है। दरअसल आज भी यही हुआ जब बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंच गए। एक कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री और वहीं पर उनकी गाड़ी के आगे लेट गए अभ्यर्थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को आगे नहीं जाने देंगे जब तक कि इस मामले को सुलझाने का वो भरोसा नहीं देते हैं। हमेशा की तरह शिक्षा मंत्री एक बार फिर से इस मामले को टालते नजर आए और यहां तक हुआ कि उन्होंने अभ्यर्थियों को ये कह दिया कि आप जेडीयू कार्यालय पहुंचिए, वहां पर बैठकर बात करेंगे। ये लोग जेडीयू कार्यालय भी गए, वहां से शिक्षा मंत्री गायब हो चुके थे, वहां थे ही नहीं और 2 घंटे बाद अभ्यर्थियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी को हमने पत्र लिख दिया है इस मामले में, जबकि फिर बीपीएससी के पास जब गए ये शिक्षक अभ्यर्थी तो बीपीएससी ने पहले ही कह रखा है कि ऐसा कोई पत्र आया ही नहीं है। सवाल यह है कि आखिर सरकार इस पर कन्नी क्यों काट रही है, सरकार चुप्पी क्यों साध रखी है, क्यों नहीं इसका जवाब स्पष्ट तौर पर दिया जा रहा है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। स्पष्ट करे सरकार कम से कम। ये बार बार गेंद एक दूसरे के पाले में डालने से अभ्यर्थी भी कंफ्यूजन में है कि सरकार करेगी भी या नहीं करेगी। बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। करीब 36,000 प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की नौकरी दी गई। मेरी बात सुन लीजिए, सप्लीमेंट्री के बारे में विभाग ने पूर्व में भी कहा, हमने बीपीएससी को लिखा है और बीपीएससी इसमें निर्णय लेगा। दूसरी चीज है, भाजपा जदयू की सरकार हमेशा छात्रों के हित की बात करती है। टीआरई की परीक्षा हमने करवाई, समय पे रिजल्ट आया। अब अगर छात्रों की मांग है और ये नियम के अंतर्गत है तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी आएगा। वैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया है, सिर्फ कार्यान्वयन बाकी है। भाजपा और जदयू के लिए सबसे ऊपर हमारे छात्रों का भविष्य है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो छात्र नौजवान हैं उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। इस सरकार में, बिहार की सरकार में पूरी तरह से छात्रों नौजवानों का भविष्य चौपट कर रही है सरकार। कोई सुनने वाला नहीं है। छात्र नौजवान सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। बर्बरतापूर्ण तरीके से कई घटनाएं हुई है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज युवाओं को नौकरी मिल रही है। देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में मिल रहा है। लाखों शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। जहां तक सप्लीमेंट्री का सवाल है, माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बीपीएससी को हमने पत्र लिखा है। हम तमाम वैसे अभ्यर्थियों से अपील करेंगे, धैर्य रखें और आदरणीय नीतीश कुमार जी में विश्वास रखें। नौकरशाह से मंत्री बने, नौकरशाह से मंत्री बने सुनील कुमार जी अभी भी अफसरशाही की हनक से बाहर नहीं निकले हैं। घंटों अभ्यर्थियों को वो इंतजार कराते हैं, फिर अपने आगे पीछे घुमाते हैं। अभ्यर्थी जब विरोध करते हैं तो उन्हें इग्नोर करके निकल जाते हैं। ये उनका पुराना सगल है और ये चीज समझना होगा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से पंगु बना के रखा गया है और इस सरकार में शिक्षकों के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला है। तो सुना आपने बयान, शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीपीएससी को हमने पत्र लिखा है। आश्चर्य यह है कि बीपीएससी ऐसे किसी भी पत्र से इनकार कर रहा है। बीपीएससी का ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीपीएससी का कहना है कि ऐसा कोई पत्र मिला नहीं है। सच क्या है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। जेडीयू की तरफ से, सत्ता पक्ष से जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट्स की तरफ से छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। दिलीप जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं कि जो ये पूरा मामला हो रहा है, बार बार प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा है, उनकी गाड़ी के आगे शिक्षक अभ्यर्थी लेट जा रहे हैं, जवाब ये मिल रहा है कि हमने तो पत्र लिख दिया है। आपको क्या जानकारी इस मामले में है? पत्र गया है, नहीं गया है, सच्चाई क्या है? देखिए, जैसे ही शिक्षा
विभाग से अगर पत्र बीपीएससी को जाएगा तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगी, इसमें कोई मतलब शक की बात ही नहीं। अगर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने लेटर जारी किया है, बीपीएससी को भेजा है, तो वो लेटर जारी करना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री ऐसा करे कि हमने लेटर भेजा है बीपीएससी को, तो कौन सा लेटर भेजा, उन्होंने उस लेटर को सार्वजनिक कर दी, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बीपीएससी को कोई लेटर गया ही नहीं है। बस ये शिक्षा मंत्री मीडिया में आके बोल देते हैं कि हमने लेटर भेज दिया, तो हमने बीपीएससी से बात कर लिया, तो ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन औपचारिक बीपीएससी इस मामले में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर ही नहीं सकती है, ये सभी को पता नहीं। लेकिन वही चीज है ना कि अगर मीडिया में ही बयान दे रहे हैं तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि शिक्षा मंत्री अगर आधिकारिक तौर पर बयान देकर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर भी तो फिर लीगल एक्शन होना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मंत्री हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर बीपीएससी को उन्होंने लेटर नहीं लिखा है तो बार बार ये अभ्यर्थियों को धोखा ही देना तो हुआ कि आप कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है। बिल्कुल धोखा देने वाली बात है। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उस पत्र को सार्वजनिक करें। ऑफिशियली शिक्षा विभाग का कोई लेटर बीपीएससी को भेजा गया तो सार्वजनिक हो, नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं, लाखों हजारों स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया में कितना बड़ा झूठ, और एक बार नहीं बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। करीब 4-5 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी सड़क पे हैं और बार बार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, सत्ताधारी दल से, जेडीयू से जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी, आखिर ये मामला क्या है? क्यों शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं? पहले तो वो कन्नी काटते रहे, हमेशा जब जब प्रदर्शन होता है वो अभ्यर्थियों को कई बार दरकिनार करके निकल जाते हैं। अब अभ्यर्थियों को भी समझ में आ गया है कि ये भाग जाएंगे, तो इसलिए गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। वो शिक्षा मंत्री का ये बयान कि हमने बीपीएससी को पत्र लिखा है, बीपीएससी का साफ इनकार कि ऐसा कोई पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं मिला है। किशोर जी। देखिए जी, नमस्कार सभी को। दिलीप बाबू बेहद सक्रिय छात्र नेता हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार छात्र के हित में काम करते रहें। इनका जो एजेंडा है, आज का आपका एजेंडा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा से जवाबदेही पूर्ण काम किया है। चाहे TRE 1 का मामला हो, TRE 2 का मामला हो, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम किया है। अब हम लोग TRE 3 पे आते हैं। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपने देखा होगा सत्ताधारी दल, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों या अन्य दल के लोग हों, किसी ने इनकार नहीं किया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, उन्होंने ये बात मीडिया में ऑन कैमरा कही है। अगर वो ऑन कैमरा झूठ बोले हैं तो इस पर तो सीधे तौर पर लीगल एक्शन होना चाहिए कि एक शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री ऑन कैमरा ये, और अगर उन्होंने सच कहा है तो लेटर जारी करें। बीपीएससी इनकार कर रहा है कि लेटर नहीं आया है। अभिषेक जी, एक चीज तो समझना होगा कि TRE 3 का योगदान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। किशोर जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल जो है, आप सीधे पॉइंट पर आइए। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है? शिक्षा विभाग से बीपीएससी को पत्र गया है या नहीं गया है? नहीं, मैं इस पॉइंट का जवाब तो यही दिया सकता है ना कि अगर विभाग के कस्टोडियन शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है तो उसको माना जाएगी पत्र लिखा गया है। तो इस पर तो तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ना किशोर जी, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर एक बीपीएससी जैसी संस्था इनकार कर रही है सरकार के किसी पत्र के बारे में, तो सरकार संज्ञान ले। सरकार के किसी पत्र के बारे में तो सरकार संज्ञान ले कि बीपीएससी ने इनकार कैसे किया। तो क्या आपके पास किसी बीपीएससी के अधिकारी का बाइट है? भैया, मेरे पास अभ्यर्थियों का बाइट है। अभ्यर्थी ही बीपीएससी जा रहे हैं। अभ्यर्थी की नहीं, नहीं तो अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थी क्यों झूठ बोलेंगे भाई? उनको तो अगर लेटर मिल जाएगा तो वो तो जश्न मनाएंगे। अगर लेटर जाएगा तो वो जश्न मनाएंगे अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री का बाइट अगर आपके पास है तो उसको आप चला रहे हैं क्या? बीपीएससी के किसी अधिकारी का बाइट या वो भी बाइट हम ले आएंगे ना, वो भी बाइट लाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर अभ्यर्थियों किशोर जी आप उसको लाइए, अगर अभ्यर्थियों को पता चले और बीपीएससी स्वीकार कर ले कि लेटर मिला है तो अभ्यर्थी जश्न मनाएंगे, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो जश्न मनाएंगे कि लेटर आ गया है। अभिषेक जी, प्रॉब्लम यही है कि आप मेरी बात को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। TRE 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 10 दिसंबर 2023। हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज जा रही है मेरी? हाँ। TRE 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2023
और उसके 12 दिन बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया। TRE 2 में योगदान